टाटा और डीआरडीओ ने साथ आकर अमेरिका को किया टारगेट। मेक इन इंडिया के तहत हो रहा ऐसे हथियारों का निर्माण जिसे देख पागल हुआ अमेरिका। अब ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा भारत। जी हां दोस्तों, भारत की शान टाटा और डीआरडीओ ने साथ मिलकर डिफेंस सेक्टर में टहलका मचाना स्टार्ट कर दिया है और ऐसे ऐसे हथियारों को डेवलप कर रहे हैं जो न केवल देश के काम आएंगे बल्कि इनका मास लेवल पर प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। और हैरानी वाली बात यह है कि इन हथियारों की ताकत को देखते हुए दुनिया के तमाम देश अमेरिका, चीन और रूस के हथियारों को लात मारते हुए भारत के आगे लाइन लगाना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इससे अमेरिका को तगड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जिस हथियार को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करके अमेरिका अरबों डॉलर की प्रॉफिट कर रहा था, टाटा और डीआरडीओ द्वारा साथ मिलकर डेवलप किए गए हथियार अमेरिकी हथियारों को रिप्लेस करने की ताकत रखते हैं। और खुशी की बात यह है कि इनकी कीमत अमेरिकी हथियारों से लगभग 2 से 3 गुना कम है। दोस्तों, इसी क्रम में डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए गए और टाटा द्वारा मैन्युफैक्चर किए जा रहे एक और हथियार ने ग्लोबल लेवल पर भूचाल पैदा कर दिया है। और अब न केवल अफ्रीकी देश बल्कि अमेरिका के पड़ोसी यानी कि साउथ अफ्रीकी देश भी टाटा से इस हथियार को खरीदने के लिए टूट पड़े हैं। और इसको लेकर इतिहास का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर टाटा को हासिल हो चुका है। पूरी अपडेट को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन टाटा को इतिहास का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल हुआ है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिएगा। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतीय के लिए काफी सम्मान की बात है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैट व्हीकल यानी कि WHAP की। इस तरह के हथियार फील्ड में अभी तक अमेरिका का राज था। अमेरिका ही इस तरह के हथियारों को मैन्युफैक्चर करता था और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर की कमाई करता था, और उसको इस फील्ड में कंपटीशन देने वाला कोई नहीं था। इसी वजह से यहां पर अमेरिका की मोनोपोली चल रही थी। वो जिसको चाहता था हथियार सप्लाई करता था और जिसको नहीं चाहता था हथियार सप्लाई नहीं करता था। लेकिन अब डीआरडीओ और टाटा ने ठीक इसी तरह का हथियार डेवलप कर अमेरिका के रातों की नींद हराम कर दी है। और हैरानी वाली बात यह है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किया गया व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैट व्हीकल अमेरिका द्वारा डेवलप किए गए व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैट व्हीकल से न केवल ताकत के मामले में काफी आगे है, बल्कि इसमें ऐसी ऐसी क्रिटिकल तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है जो अमेरिका के व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैट व्हीकल में देखने को नहीं मिलती। यही कारण है कि रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि एक्सपोर्ट फील्ड में डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया ये हथियार अमेरिका की वॉट लगा देगा, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हैरानी वाली बात यह है कि अब अमेरिका का पड़ोसी ही भारत से इस हथियार को खरीदने जा रहा है, और एक दो नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर उसने टाटा को दे दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस हथियार को डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है और इसको मैन्युफैक्चर करने का काम भारत की शान टाटा को दिया गया है, जिसके द्वारा इस हथियार का भयंकर प्रोडक्शन किया जाएगा। और इसका इस्तेमाल न केवल भारतीय सेना करेगी बल्कि इसे दुनिया के अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इसी क्रम में मोरक्को द्वारा अपनी सेना के लिए 150 व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैट व्हीकल को डिलीवर करने का ऑर्डर टाटा को दिया गया है, जिसे आने वाले 3 सालों में टाटा द्वारा मोरक्को को डिलीवर किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोरक्को की सेना पिछले कई महीनों से इस हथियार का ट्रायल अपने यहां कर रही थी, और उसको भारत का यह हथियार इतना पसंद आया है कि उसने इतिहास का सबसे बड़ा इंपोर्ट ऑर्डर टाटा को दे दिया है। अगर बात करें इस वाहन के खूबियों की, तो इसमें डीआरडीओ द्वारा दुनिया की सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट से भी गुजर चुका है। यानी कि ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में जहां आम वाहनों का दम निकलने लगता है, टाटा का ये वाहन हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों को चीरता हुआ आगे निकल सकता है। ये वाहन एम्फीबियस प्लेटफॉर्म पर आधारित है, यानी कि समतल स्थान पर तो चल ही सकता है, साथ ही नदियों को भी आसानी से पार कर सकता है। इसके साथ ही
इसमें हाइड्रो न्यूमैटिक स्ट्रटस और स्वतंत्र सस्पेंशन मिलता है। इसमें 10 से 12 लोग सफर कर सकते हैं। इसे टोही वाहन, पैदल सेना वाहक या रसद वाहक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। टाटा के इस वाहन की खासियत ये है कि ये दलदली इलाकों में भी चल सकता है और मजबूत इतना है कि लैंड माइन के विस्फोट को भी झेल सकता है। भारत में डिजाइन और निर्मित किए गए 8 पहियों वाले इस बख्तरबंद वाहन को भारतीय सेना में भी शामिल किया जा चुका है, जबकि भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस ने भी इन बख्तरबंद गाड़ियों को खरीदने का ऑर्डर टाटा को दिया है। दोस्तों, अभी तक भारत द्वारा भी बख्तरबंद गाड़ियों का इंपोर्ट ही किया जाता था, क्योंकि भारत के पास इस तरह के व्हीकल को डेवलप करने की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। अमेरिका, इजराइल और रूस जैसे देश भारत को अपनी बख्तरबंद गाड़ियां डिलीवर करके अरबों डॉलर की प्रॉफिट करते थे, लेकिन डीआरडीओ और टाटा ने एक साथ आकर जिस तरह से इस व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैट व्हीकल को डेवलप किया है और अब इसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारत को इस तरह के वाहन के लिए किसी विदेशी ताकत पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही भारत अपने इस वाहन का एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर की प्रॉफिट करेगा, यानी कि जिस तरह का प्रॉफिट अभी तक अमेरिका जैसे देश कर रहे थे। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट टाटा और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को जाता है, जो कंधे से कंधा मिलाकर भारत को सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ भारतीय व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैट व्हीकल की धूम मची हुई है, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किए गए तमाम अन्य हथियार भी बड़ी बड़ी महाशक्तियों की वॉट लगा रहे हैं। आर्मेनिया ने पिनाक के सीक्रेट को जब से पूरी दुनिया के सामने लीक किया है, भारत के इस हथियार को खरीदने के लिए तमाम देश संपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा अजरबैजान को उसकी औकात बताने के लिए आर्मेनिया भारत से अन्य हथियारों की भी मांग कर रहा है, जिसमें हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन, तेजस मार्क 1 अल्फा, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल जैसे महाविनाशक हथियार शामिल हैं। यानी कि आप मान सकते हो कि कुछ समय पहले तक जहां अमेरिका तमाम तरह के डिफेंस हथियारों का एक्सपोर्ट करके पूरी दुनिया से अरबों डॉलर की प्रॉफिट करता था, अब बारी भारत की है। और खुशी की बात यह है कि भारत में पब्लिक सेक्टर की डिफेंस कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के डिफेंस कंपनियां भी फ्यूचरिस्टिक हथियारों को डेवलप करने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। यही कारण है कि भारत दोहरे रफ्तार से हथियारों को डेवलप कर पाने में सक्षम हो पा रहा है और अमेरिका जैसे देशों को ऐसी टक्कर दे रहा है कि ऊपर से भले ही दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन अंदर से भारत को लेकर अमेरिका बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार द्वारा भारत की शान टाटा को और कई हथियार प्रोजेक्ट दिए जाने चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।